फ्रेंड्स, ये एक ही वीडियो है। इस एक ही वीडियो में मैं आपको इतनी सारी जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत बनाने में बहुत मुश्किल था ये। पर एक ही वीडियो में मैं आपको इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ राशि की डिग्रीज और राशि कब बली होती है, और ग्रहों के बारे में और ग्रहों के संबंध के बारे में भी बताऊंगा। और राशियों की प्रकृति कैसी होती है, ये सब हम एक ही इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी को। ये एक शॉर्ट टर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 राशि हैं: मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष का स्वामी मंगल है, ऋषभ का स्वामी शुक्र है, जमिनी का बुध है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, लियो सिंह सूर्य है, वर्गो को कन्या कहते हैं बुध, लिब्रा है, तुला है शुक्र है, स्कॉर्पियो को वृश्चिक कहते हैं मंगल है उसका स्वामी, सैजिटेरियस जो है उसको धनु कहते हैं बृहस्पति उसका स्वामी, कैप्रिकॉर्न को मकर कहते हैं शनि है, एक्वेरियस को शनि कहते हैं मतलब उसका स्वामी शनि है, और पीस का स्वामी बृहस्पति यानी गुरु है। अभी अग्नि राशि जो होती है, जैसे अग्नि में मेष है, सिंह है, धनु है, ये अग्नि तत्व वाला राशि होता है। पृथ्वी का कौन होता है? वृषभ, कन्या एवं मकर, ये पृथ्वी तत्व का होता है। वायु का तत्व क्या होता है? मिथुन, तुला, कुंभ, ये तीनों वायु का तत्व होता है। जल का तत्व होता है कर्क, वृश्चिक, मीन। हाँ, ये कर्क का तत्व होता है, यानी दक्षिण जो होता है वो जल होता है। ओके, दक्षिण जल होता है। 159 इस अग्नि यानी पूर्व। हाँ, 3711 हमने यहाँ पर अपने पुराने इसमें हमने बनाया था यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 159, यहाँ पे लिखेंगे 3711। यहाँ पर हम लिखेंगे बुध यानी 4812, और यहाँ पर आएगा 2610। ये लिखा था ना हमने। दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि। दूसरी कौन सी है? टेरस, छठी वर्गो है, और 10वां कैप्रिकॉर्न। तो अभी 2610, तो 2610 में कहाँ आता है? मिथुन का आता है। मिथुन तीसरा नंबर है, 3711। तो ये वायु है, ये वायु है, ये वायु है, वायु, ये वायु है। ठीक है। अभी इसमें देखो, मेष, ऋषभ, मेष यानी पहला 159, ये अग्नि है। अग्नि, पूर्व में अग्नि आती है, तो अग्नि, अग्नि, अग्नि राशि आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे अग्नि राशि आ गई। तो ये अग्नि है। तो अग्नि के ऑपोजिट में 3711, 3711 में मिथुन आ गया, तो ये वायु हो गया, ये वायु हो गया, वायु, वायु। दक्षिण जो आता है, दक्षिण जो आता है कर्क, वृश्चिक, मीन, तो ये आता है 482, ये आ गया जल आपका। ये एक मिनट, मैं आपको वापस से मैंने गलत लिख दिया है। तो ये वायु नहीं रहेगा। यहाँ पे में जाते हैं हम। मैं तो और गलत लिख दिया है यार, बताना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैं मिटा देता हूँ। ये हूँ। तो ये पूर्व का जो दिशा है, ये टेक्स्ट 159 इज अग्नि, AGNI, पूर्व इज अग्नि। फिर 2610, 159 3711, बुध नॉर्थ में चला गया, तो 2610 ऋषभ, कन्या। ठीक है, ये जो है ये पृथ्वी तत्व है। 2610 इज पृथ्वी, PRITHVI। और ये जो है पृथ्वी तत्व, ये आ, वैश्य है। ठीक है, 3711 वेस्ट, ये सर्वेंट है, शुद्र है, ये है वायु।
शूद्र है, और नॉर्थ जो है बुध है। ये नॉर्थ है, ये बुध है, ये है 4 8 12, यानी कर्क। कर्क किस में आता है? जल में आता है। तो जल, और ये है देवता है, ये ब्राह्मण है। तो यहाँ पर हमने अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सबको ले लिया। तो सूर्य हो गया हमारा ईस्ट, शुक्र हो गया हमारा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में गुरु गए, साउथ ईस्ट में राहु केतु आ गए। ये मैं आपको इसके लिए बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको किस डायरेक्शन से कौन सी एनर्जी आ रही है आपको पता होना जरूरी है। जैसे हमने राशियों का भी पहले पढ़ा था, चर, स्थिर और द्विस्वभाव होता है। तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर होते हैं। ठीक है। स्थिर का क्या होता है? 11 घर देखना होता है, 11 हाउस। द्विस सॉरी सॉरी सॉरी, स्थिर का होता है 9 हाउस, 9 हाउस। चर आता है, चर के लिए मेष, कर्क ये सब आते हैं, तो इसके लिए 11 हाउस। और द्विस्वभाव जो होते हैं उनके लिए सिर्फ 7th हाउस। ठीक है। इनके लिए 7th हाउस देखा जाता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखो जो भी ग्रह होते हैं उनकी डिग्री 0 to 6 डिग्री में वो बाल अवस्था में रहेंगे, 6 to 12 में कुमार अवस्था में रहेंगे, 12 to 18 में युवा अवस्था में रहेंगे, और 18 to 24 में वृद्धावस्था, 24 to 30 में मृतक अवस्था माना जाएगा। तो जैसे सिंह राशि हो गया, कन्या राशि हो गया, तुला राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया, कुंभ राशि हो गया, मीन राशि हो गया, ये सब दिन में बली रहते हैं। यही रात में जो बली रहते हैं वो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और धनु राशि रहते हैं। अभी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ राशि ये सब पुरुष होते हैं। अभी स्त्रीलिंग में कैसे वृषभ राशि हो गया, कर्क राशि हो गया, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये सारे स्त्री राशि होते हैं, आप देख सकते हैं इधर। अभी यहाँ पे लोक भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, कहीं आपको डिटेल मिलेगा नहीं है। स्वर्ग का अधिपति जो होता है वो गुरु होता है। पितृलोक के जो होते हैं वो शुक्र और चंद्रमा होते हैं। पाताल लोक का जो होता है वो बुध होता है। मृत्यु लोक के जो होते हैं वो मंगल होता है और सूर्य होता है। और नरक का अधिपति शनि है भैया। तो अभी सूर्य लग्न का, धर्म का और कर्म भाव का, चंद्रमा सुख का, मंगल सहज और शत्रु का भाव का। तो भाव में भी इन लोग भावनाएं कैसे रखते हैं? बुध सुख का और कर्म का जो भाव होता है वो उनके अन में वह उस प्रकार के हैं। गुरु जो है धन का, पुत्र का, धर्म का, कर्म का, आय का भाव है। शुक्र का स्त्री का भाव है, कमाई का भाव है। शुक्र भी स्त्री का भाव है, कमाई का भी भाव है, लग्जरी का भी भाव शुक्र है। ठीक है, स्त्री आ गया तो लग्जरी भी आ गया। शनि शत्रु का भाव है, मृत्यु का भाव है, कर्म का भाव है, खर्चे का भाव है। ठीक है, ये सारे ग्रहों के भाव कारक रहते हैं। अभी कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, ये सारे जो हैं जलीय राशि कौन से हैं, और जल पर निर्भर राशि कौन सी है? वृष, मिथुन, कन्या, कुंभ। जलहीन राशि कौन सा है? मेष, सिंह, तुला, धनु। ठीक है। अभी इन सब ग्रहों का हमें देखना है। पित्त, मेष, सिंह, धनु, ये सब पित्त के संज्ञक होते हैं। ठीक है। वायु के कौन सा होता है? वृष, कन्या, मकर, ये सब वायु के संग होते हैं। मिश्रित में कौन होता है? मिथुन आता है, तुला आता है, कुंभ आता है, इसमें सब मिक्स होते हैं। कफ के कारक कौन होते हैं? कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, ये सब कफ के कारक हैं। तो वात, पित्त, कफ 3 चीज होती है हमारे शरीर में। अभी वर्ण में वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण होता है। मेष, सिंह, धनु जैसे 1 5 9, ये पूर्व की दिशा में जो है ये क्षत्रिय हैं। वैश्य कौन है? वृष, कन्या, मकर, व्यापारी, ये यानी पृथ्वी तत्व के जो हैं 2 6 10, वृषभ, कन्या, मकर, ये जो हैं व्यापारी वर्ग के हैं। और शूद्र में मिथुन, तुला, कुंभ, 3 7 11 वायु के जो है पश्चिम में, ये हो गए आपके शूद्र। ब्राह्मण में जो आ गए हैं वृश्चिक, मीन, कर्क, ये आपके ब्राह्मण में आ गए हैं। 4 8 12 में आपके ब्राह्मण आ गए। तो ये आपके
चीजें हैं। अभी मैं आपको एक और चीज, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। सन सेवन्थ हाउस, मून सेवन्थ हाउस, मार्स, मार्स जो है 4 और 8 देखता है, 7 सब लोग देखते हैं। जुपिटर 5 और 9 देखता है। सैटर्न जो होता है 3 और 10 देखता है। ठीक है, इनकी दृष्टि ऐसी होती है। अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि एक अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे राशि होगी, वो लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं करके हैं। तो राशियों को देखने का मैं आपको जो है वो चीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे अभी आ गया यहाँ पे 1 आ गया, तो हम इसको ज़रा ये जो है इसको 5 करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नंबर लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, या तो फिर हम ऐसे लिखते हैं जैसे हमने लिया था, एग्जाम्पल 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी समझो यहाँ पे सन बैठा है, सन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे मरकुरी है। ठीक है, चलो यहाँ पर वीनस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्स दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। चलो यहाँ पे राहु दे दिया। यहाँ पे सैटर्न दे दिया, इस कोने में एक दे दिया। ये एक ऐसी कुंडली है समझो। यहाँ पे जुपिटर दे दिया, जुपिटर। और मून भी इधर ही कर दिया हमने। ठीक है, राहु यहाँ से 7वें घर से, केतु होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। केतु मतलब आपको उस घर से भी गिनना है। ठीक है, ऐसा समझो कोई एक और आपके सामने राशि है। तो कैसे कैसे देखेंगे कि जुपिटर देखो 1 क्या किसके साथ युति बना रहा है, एक तो 1 यानी जुपिटर अपने घर पे, जुपिटर और मून। जुपिटर गुरु है, मून है, ये दोनों फ्रेंड्स है। ठीक है, ये कौन से राशि में बना रहे हैं, 8वें राशि में बना रहे हैं। ठीक है, जुपिटर का 8वें राशि का हमने क्या बताया था, आपको जाके उसको चेक करना है। अभी जुपिटर मून के साथ यहाँ पर बन रहा है, और जुपिटर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 5वें ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है। मतलब अभी यहाँ पे जुपिटर अब यहाँ पर भी दृष्टि डाल रहा है, JU, जुपिटर की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर भी दृष्टि डाल रहा है JU। 8, 9 यहाँ पर भी दृष्टि डाल रहा है जुपिटर। ठीक है, मून यहीं पर डाल रहा है, 7 वालों को हम लिखेंगे नहीं। अभी मार्स का हम लोग लिखते हैं। मार्स का कैसा आता है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मार्स यहाँ पे अपनी दृष्टि डाल रहा है। ओके, और 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर भी डाल रहा है, और यहाँ पर भी डाल रहा है। अभी शनि का देखते हैं। शनि की दृष्टि हमने कितनी लिखी थी, शनि की दृष्टि लिखी थी 3, 7, 10। तो शनि कौन से दृष्टि देख रहा है, 1, 2, 3, 3 यहाँ पर शनि देख रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर देख रहा है शनि। 8, 9, 10 देखो वापस से गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है भैया। तो ये कौन सा घर है, लग्न का घर है, लग्न में सन बैठा है। ये राशि किसकी है, ये राशि है। देखो अभी कैसे ये सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, इसके मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ। एक तो इन्होंने दृष्टि में देख लिया। अभी इनका एक और चीज है, जैसे 1, 5, 9, क्या 1, 5, 9 का हम लोग अभी लाइन बनाने वाले हैं। 1, 5, 9 का 7 की जगह 4, 3, पिंक कलर का। ओके,
एक, एक, पांच, नौ, ये ग्रह, ठीक है, ये देख रहे हैं। अभी मैं एक और लाइन बनाऊंगा। ये तीनों ग्रह एक दूसरे को दृष्टि में देख रहे हैं अभी। अ, 3, 7, 11, यहाँ पे बैठे ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। अभी 4, 8, 12, 4, 8, 12, ये भी एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइट लाइन बनाया, 4, 8, 12, ये ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं अभी। 2, 6, 10, यहाँ पर तो अभी कौन आया है यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2, 6 और 10, ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं भैया। तो देखो इन लोगों की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मेरा वन कहाँ है, यहाँ पर है क्या, नहीं। वन कहाँ पे है, एक्चुअली वन को कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। 1, 5, 9, यानी वन, मैंने क्या बताया था, धर्म। धर्म किसके साथ जुड़ा होना चाहिए मेरा, धर्म एक्चुअली शिफ्ट हो चुका है, 2 घर शिफ्ट हो चुका है धर्म, समझ रहे हैं आपको। तो ये 1, 2 धर्म, धर्म किसकी जगह पे है, 2, 3, 7, 11, धर्म किसकी जगह पे है, ये यहाँ पर 3 घर होना चाहिए, 3, 7, 11 की जगह पे धर्म है, यानी धर्म जो है मेरा, धर्म अर्थ काम में, काम की जगह पे मेरा धर्म बैठा हुआ है। तो मैं काम करूंगा, मैं काम की इच्छा बहुत करूंगा तो धर्म मिलना चाहिए। जो भी ये जातक जिसका भी है उसको धर्म की इच्छा की जगह काम की इच्छा करने वाला होगा, और काम की जगह धर्म की जगह इच्छा करने वाला होगा। अभी इसका फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 6, 10 में जहाँ पैसा है वहां पे इसको मोक्ष लग रहा है, जहाँ मोक्ष है वहां पे इसको पैसा दिख रहा है। तो ये जो जातक का आपको ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है ये आपको समझने में बहुत आसान है। तो इसमें एक रूल याद रखना, सबसे पहला रूल ये है, पहला रूल ये है, जो ग्रह अपने खुद के घर पे होते हैं, अपने ग्रह को अपने जिस राशि को देखते हैं, जिस राशि में बैठे हैं। हम्म एक मिनट इसको अच्छे से ले लेता हूं मैं। सबसे पहले ग्रह क्या करते हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को देखते हैं, जिस राशि में बैठे उस राशि, उसके बाद वो किसको देखते हैं, उनकी दूसरी दृष्टि क्या होती है, ये मैंने बताया है, त्रिकोण, TRIKONE, त्रिकोण में देखते हैं और संबंध बनाते हैं। तीसरा वो क्या करते हैं, साथ में जो ग्रह है उसके साथ संबंध बनाते हैं। फिर चौथा, दोनों में से किसी, दोनों में से किसी की भी दृष्टि हो, DRISHTEI, दृष्टि हो, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। ये समझ रहे हैं आपको कि दोनों में से किसी एक की भी दृष्टि हो तो भैया ये रिलेशन बनाएगा। और अभी दोनों में से किसी एक की भी दृष्टि हो उसके साथ भी ये रिलेशन बनाएगा। तो अभी ये रिलेशन फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, ओके। 3 प्रकार के रिश्ते बनाते हैं, दोनों में से किसी एक की भी अगर दृष्टि है तो भी ये वैसा ही बनाएगा। अभी इसमें अभी जो राशियां हैं उनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि राशियां क्या क्या होती है, हाँ, कौन से राशि को क्या कहा जाता है करके ना, राशियों के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक और चीज है, ये दोनों देखते हैं कि कौन से कैसे कैसे राशियां किस किस के साथ बनाते रहे, तो इनके कुछ तरीके हैं। तो ये उसी तरीके से ये लोग
आपस में ये करते हैं, जैसे उनकी दृष्टि है, बस जैसे उन्होंने त्रिकोण में देखा, पांचवें नवें ग्रह में, अभी दो राशि संयुक्त होकर एक जगह पर बैठा तो उसको भी देखेंगे। अभी दो ग्रहों में से एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठा है और दूसरा ग्रह इसके राशि में बैठा है, तो भी ये लोग एक दूसरे के, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर शनि जो है सूर्य के राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और सूर्य के राशि में अगर यहाँ पर शनि होता तो ये दोनों एक दूसरे को देखते थे। अभी 11वां शनि है, तो ये शनि का राशि कहाँ है, तो शनि का राशि सन, तो सन और शनि के बीच में पहले ही यहाँ पर संबंध है, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर नौवें राशि में है, ठीक है, नौवें राशि का यहाँ पर कोई एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनमें से कोई एक भी अगर किसी और को देख रहा है तो वो रिलेशन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, किसी और को देख रहा है तो रिलेशन बनाना शुरू करेगा। और उनके अगर राशि में भी बैठे हुए हैं, जैसे दो जो है ये शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि है और शुक्र बैठा है यहाँ पे 12वें नंबर पे, ठीक है, तो इस तरीके से भी ये लोग एक दूसरे को देखना चाह शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग एक दूसरे को देखने के बाद क्या करते हैं, तो हमें अपना वो जो हमने चार्ट बनाया है फ्रेंड्स एंड एनिमी का, उसके बाद ग्रहों के कारण का, कि कौन से ग्रह क्या करते हैं, वैसे जैसे अभी मैं इनका ये जो जिसका भी कुंडली है उसका मैं प्रेडिक्शन दूं, तो मैं इनका यही बताऊंगा कि एनर्जी के बारे में बताऊंगा। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो ये पर्सन जिसकी भी ये बनी है तो उनका एनर्जी कैसा होगा, तो ये यहाँ पर शनि यहाँ पर 7वें नंबर पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर वो अच्छे हो जाते हैं, पर उनके साथ मार्स की दृष्टि आ रही है तो बीच बीच में भंग हो जाते हैं। ये धार्मिक भी होगा और बीच बीच में गलत रास्ते में भी जाएगा। केतु की दृष्टि धन भाव में आ रही है तो धन को उन्होंने खराब कर दिया। और एक और बात है, सैटर्न से ये जो है अपने से तीसरा ग्रह, इसमें हम आपको एक और चीज सिखाएंगे, पाप कतरी और पुण्य कतरी, इसी इसमें सिखाएंगे। तो सैटर्न से जो मतलब ये जो है यहाँ से जो तीसरा ग्रह होता है, मतलब यहाँ से एक दो तीन, तो केतु सन मत तीसरे भाव में जो ग्रह होता है उनके साथ इनका समझो आई लव यू होता है, यानी वो इनके साथ ज्यादा परेशानी नहीं करते। जैसे सैटर्न और केतु का उतना ये लोग ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, केतु और मरकुरी जो है उतना परेशानी नहीं करेंगे, केतु और सन उतना परेशानी नहीं करेंगे। बट यहाँ से और कोई संबंध ऐसा बन तो नहीं रहा है, एक दो तीन यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है। तो ये है इनका एक और काइंड ऑफ ये। और इसमें आता है, ये इसे कहते हैं कतरी योग। समझो अभी दो शुभ ग्रह बैठे हैं यहाँ पर सैटर्न बैठा है और यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, तो ये जो भाव है ये पाप कतरी में चला जाएगा। समझो यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पर सन है, तो ये पुण्य कतरी में चला जाएगा, मतलब अच्छे शुभ कतरी में चला जाएगा, पाप कतरी में चला जाएगा। इसी को कहते हैं कि भाव पाप कतरी में जा रहा है या पुण्य कतरी में जा रहा है, कि मतलब एनर्जी के मामले में हम लोग ऐसा देखते हैं। तो इस तरीके से ग्रहों को एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाते हैं। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेता हूँ। 1 5 9 वाले देख रहे हैं, 4 8 12 वाले एक दूसरे को देख रहे हैं, 4 8 12 में जो बैठा है वो लोग भी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, 3 7 11 वाले भी बना रहे हैं, हाँ, और 2 6 10 वाले भी बना रहे हैं। बट 2 6 10 कहाँ आना चाहिए, 2 6 और 10, ये होना चाहिए 2 6 10। तो यहाँ पे 11 कहाँ पे आ गया, 11 यहाँ पे आ गया, तो ये दो घर शिफ्ट है। तो यहाँ पे 11 किसकी जगह आया है, वन की जगह है। तो वन क्या है, वन धर्म का है। 3 7 11 क्या है, वो धर्म अर्थ काम का है, तो धर्म की जगह पे काम आया तो काम की जगह पे धर्म आ जाता है। तो ये जातक जो भी है उसका धर्म की जगह काम और काम की जगह जगह धर्म आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि उसकी एनर्जी कहाँ और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको ये सब बनाने आना चाहिए, एनर्जी सर्कल, एनर्जी साइकिल, ये सब आपको बनाने आना चाहिए। तो यही हमने सिखाया है। आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसमें आप बहुत सारी भविष्यवाणियां भी आप करना सीख सकते हैं। जब आप दो ग्रहों का फ्रेंडशिप और ग्रहों के बारे में जान लिया, राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद ग्रहों का आपस में
जैसे वीनस और मार्स है तो क्या करेगा। हाँ, और जुपिटर और मून साथ में है तो क्या करेगा। मन को शांत रखेगा। जुपिटर और मून साथ में है तो मन को शांत रखेगा। अभी जैसे ये सैटर्न और मार्स साथ में आ गए तो क्या करेगा। सैटर्न और मार्स तो शत्रु है। इन दोनों को एक मतलब इन ये बहुत सारे धर्म तीर्थस्थल में भाग्य के काम में ये मंगल आके अड़ाएगा। मंगल जो होता है मैनिपुलेटर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ। जो भी ग्रह है, जो भी ग्रह है, अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ। अ, मार्स, मून जो होते हैं ये होते हैं मैनु मार्स और मून ये दोनों मैनिपुलेटर होते हैं। ठीक है। मार्स और मून मैनिपुलेटर होते हैं, याद रखना कभी भी। हाँ। डिस्ट्रक्टर कौन होते हैं। शनि, राहु, केतु। इसको हम अ, राकेश भी कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं RAKESH, राकेश। ये जो होता है ये डिस्ट्रक्टर होते हैं उस भाव के। किसी भी भाव में ये लोग जो होते हैं ये डिस्ट्रक्टर हो जाते हैं। हाँ। और इसके बाद मैं बताता हूँ, एक और है जुपिटर, मून, मून नहीं सॉरी, जुपिटर, सन, मरकुरी, वीनस। ये सब जो होते हैं ये लोग शुभ होते हैं। हाँ, ये शुभ ग्रह होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना कि अभी समझो एजुकेशन में राहु है, राहु के साथ मार्स आ गया तो ये जातक के इसमें मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा एजुकेशन में। समझ में। ब्रेक लेके आएगा वो, तोड़ ताड़ करेगा एजुकेशन में, ढंग से एजुकेशन करने नहीं देगा ये। तो ये है। अभी यहाँ पर सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है, मार्स यहाँ पर आ गया तो ये अकल्ट में आ गया। तो मतलब इसको ये इसकी इसका जो भी है यहाँ पे अपमान होना, अपयश होना इसका तय है। यहाँ पर मार्स आ गया तो यहाँ पे मार्स सैटर्न के साथ आ गया तो भाग्य को भी तोड़ रहा है यहाँ पे। अभी सैटर्न यहाँ पे धन में चला गया है, इसके धन का भाव है ये। धन में एक तो पहले ही केतु बैठे हैं, बट सैटर्न और केतु ऑलरेडी सैटर्न की दृष्टि इधर पड़ रही है, सैटर्न और केतु है। तो ये लोग ठीक है, पर सैटर्न के साथ यहाँ पर किसका और पड़ रहा है, इसका नाइन का, और किसी का नहीं पड़ रहा। चलो बच गया है यहाँ पर ये। और यहाँ पर अगर मार्स यहाँ पर भी आ गया होता तो खत्म हो गया होता ये मतलब भीख मांग रहा होता है ये बंदा। तो इस तरीके से हर काम। अभी जुपिटर है, जुपिटर उच्च में है या नीच में है। मून उच्च में है या नीच में है। इस 10वें राशि में मार्स उच्च में रहता है। ठीक है। ये वृश्चिक राशि है, हमने पढ़ा था वृश्चिक राशि में जुपिटर बैठा हुआ है। तो जुपिटर एक्चुअली कौन से भाव में एक्चुअली उच्च का होता है और कौन से भाव में नीच का होता है, हमने क्या पढ़ा था वो देखो। तो उच्च का है तो कैसे, जैसे यहाँ पर वीनस है, इसका वीनस बैठा हुआ है उच्च में बैठा है, पर वीनस के साथ कौन बैठा हुआ है, मार्स बैठा है। मैनिपुलेट कर देगा वो वीनस को। ठीक है। तो ये ऐसे देखा जाता है एनर्जी को, एनर्जी के साइकिल को ऐसा पढ़ा जाता है। आपको बहुत मजा आया होगा। इसके आगे भी एनर्जी के ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तो बेसिक बेसिक चल रहा है, इसके आगे एनर्जी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपको सिखाते हैं। आइए और एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को सीखे जाइए।